राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 61वां। दुनिया के भोगों और पदार्थों के लिए हर कोई सच्ची दीनता और मेहनत और हुक्म बरदारी करता है, लेकिन परमार्थ के हासिल करने के लिए ऐसी कार्रवाई मुश्किल है। पर सच्चे खोजी और दर्दी से बन पड़ेगी और वही सद्गुरु के सत्संग और उपदेश से पूरा पूरा फायदा उठावेगा, यानी मेहर और दया और नाम की बख्शिश उसको मिलेगी। दुनिया में धन और भोगों की प्राप्ति के वास्ते सब लोग सच्ची दीनता और मेहनत और ताबेदारी करते हैं और हर तरह से अपने अफसर और मालिक को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि उससे ज्यादा फायदा हासिल होवे। इसी तरह वास्ते दूर होने बीमारी और दूसरी किस्म की तकलीफों के हकीम और डॉक्टर और सयानों की दीनता और खुशामद और धन की खिदमत करते हैं और जब आराम हो जावे तब निहायत एहसान मंदी और शुक्रगुजारी जाहिर करते हैं और वास्ते आइंदे के मदद और काम लेने के उनसे मोहब्बत और मेल जारी रखते हैं। जब कभी किसी को खौफ किसी दुश्मन या जानवर वगैरह का होता है, तब भी किसी धनवान या बलवान या हुकूमतवान की जो उस दुश्मन को हटा सकता है या और तरह उसको जेर कर सकता है, खुशामद और दीनता करके अपना काम निकालते हैं और उसके साथ मेल और मोहब्बत रखते हैं। खुलासा ये है कि दीनता और खातिरदारी और खिदमत और खुशामद और ऐसी खुलासा ये है कि दीनता और खातिरदारी और खिदमत और खुशामद ऐसी भारी तदबीर है कि जिसकी मदद से सब तरह के काम आदमी अपने बना सकता है और कुल जीव इससे राजी होते हैं। यहाँ तक कि जानवर भी चाहे पालतू होवें या खूंखार, मोहब्बत और खिदमत से राजी होकर अपने पालने वाले को प्यार करते हैं और वक्त शक्ति के अपनी ताकत के मुआफिक उसकी मदद और रक्षा और पक्ष करते हैं। दुनिया के कामों की सबको जरूरत पड़ती है और इस सबब से हर कोई आमतौर पर ऊपर के लिखे हुए तौर और कायदे के मुआफिक जहां से उसका काम निकलना मुमकिन होवे, बेतकल्लुफ जात पात और कौम और दर्जे और मर्तबे का ख्याल छोड़कर बर्ताव करता है और कोई किसी की शिकायत नहीं करता और न किसी पर तान मारता है। बाजी काम जो सही नाकिस और अपने मजहब और धर्म के बरखिलाफ हैं, लेकिन जो उनकी कार्रवाई जहां तहां जारी है, यानी जो कोई चाहता है वही उनको बेतकल्लुफ और बेखौफ करने लगता है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, तमाशबीनी करना, गैर कौम के शख्स से दोस्ती और मेल जोल और खान पान का बर्ताव बेधड़क करना और चोरी और दगाबाजी और जालसाजी वगैरह के काम करना वगैरह वगैरह। तो जब वे किसी से अपनी बिरादरी में बन पड़ते हैं तो कोई रोक टोक नहीं लगाता और चाहे पीठ पीछे बुराई करें, लेकिन मुकाबले में कोई तान नहीं मारता और न ऐसे काम करने वाले को धमकाता है या जात से खारिज करने का इरादा या तदबीर करता है। और सब उसके घर और बिरादरी के लोग उसके साथ व्यवहार और बर्ताव बदस्तूर जारी रखते हैं। लेकिन सच्चे परमार्थ की कदर लोगों के चित्त में बहुत कम मालूम होती। हरचंद कि इसकी जरूरत और बड़ाई
दुनिया के कुल कामों और जरूरतों से ज्यादा है, यानी दुनिया के काम थोड़े दिन या जिंदगी भर फायदा दे सकते हैं, पर सच्चे परमार्थ की कार्रवाई में हमेशा का फायदा और आराम हासिल हो सकता है। फिर भी लोग ऐसे बेपरवाह और भूले हुए हैं कि उसकी जरूरत बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं समझते और न उसके वास्ते कुछ तलाश या खोज या जतन करना चाहते और परमार्थी शख्सों से मिलने में भी किसी कदर कराहियत और नफरत रखते और उनको ओछा और नादान ख्याल करते। जो कोई सच्चे परमार्थ की प्राप्ति के वास्ते किसी संत या साध या महात्मा का सत्संग और सेवा करे या उनके चरणों में प्रेम प्रीत और दीनता करे, तो दुनिया के लोग अनेक तरह के भ्रम उसकी निस्बत उठाकर उसकी और संत सद्गुरु और साध महात्मा की निंदा करने और अनेक तरह के ऐब और इल्जाम लगाने से नहीं डरते, बल्कि तरह तरह के खौफ दिखाते और धमकियां देकर उसको परमार्थ से रोकना और हटाना चाहते। परमार्थ के घर में सच्चे परमार्थियों को दीनता और सेवा करते हुए देखकर दुनिया के लोग बहुत नाराज होते और हंसी उड़ाते और धन खर्च करने वाले को नादान और दीवाना बताते ताकि और कोई शख्स उसके साथ शामिल न होवे। सच्चे परमार्थियों को प्रेमा भक्ति के भाव और रीति में बर्ताव करते हुए देखकर उनके कुटुंब और बरादरी के लोग जात पात से निकाल देने का जतन बेधड़क करने को तैयार हो जाती और अनेक तरह की तकलीफें और दुख पहुंचाना चाहती और आप उस जगह जरा भी दीनता और खिदमत नहीं करते, बल्कि परमार्थ में ज्यादा अहंकार और बेपरवाही दिखलाती। यह सब दुनिया के लोग रस्मी और नकली परमार्थ की कार्रवाई थोड़ी बहुत कर रहे हैं और वहां भक्ति के सर्व अंगों में आप और उनके कुटुंबी और बरादरी क्या स्त्री क्या पुरुष बरत रहे और कोई किसी की शिकायत नहीं करता और न कोई किसी पर टान मारता है और बावजूद कि उन कामों में कुछ फायदा जाहिर या अंतर में मालूम नहीं होता, पर ऐसी मजबूत टेक और पक्ष उन कामों की बांधी है कि छुड़ाए नहीं छोड़ते और जो कोई उन कामों को फिजूल और ऊंचा करके दिखलावे तो उसके साथ तकरार और हुज्जत बेफायदा करके लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सबब इस किस्म के बर्ताव और चाल का इस दुनिया में यही है कि लोग सच्चे परमार्थ की महिमा और जरूरत नहीं जानते और न सच्चे मालिक और उसके ऊंचे धाम से खबरदार हैं और न अपनी असलियत से वाकिफ हैं कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। जो संतों का सत्संग मैसर आता तो उनको खबर इन सब बातों की पड़ती और दुनिया के भी असल हाल को जानते, तब सच्ची कदर सच्चे परमार्थ और परमार्थियों की करते। लेकिन बस सबब हुजूम और कसरत यानी भीड़ भाड़ नकली और लिबासी और पाखंडी परमार्थियों और उनकी खुद मतलबी और बेखबरी की कार्रवाई और रसूम वगैरह के संतों का परमार्थ गुप्त रहा और खास खास लोगों को उसकी महिमा मालूम पड़ी। सो उनसे दुनिया के लोग जो नकली और रस्मी परमार्थ में बंधे हुए हैं दूर रहे और पाखंडी और ऊंचे परमार्थियों के बहकाने और भरमाने से बजाय संतों के सत्संग में शामिल होने के उनकी और उनके सत्संग की निंदा करते रहे। ऐसी हालत जगत के जीवों की देखकर कि सब 84 में चले जाते हैं और सच्चा उद्धार किसी का नहीं होता, कुल मालिक
राधा स्वामी दयाल आप संत सद्गुरु रूप धारण करके इस दुनिया में प्रकट हुए और निज भेद अपना और तरीका सच्चे उद्धार का सुरत शब्द मार्ग के वसीले से वर्णन किया और जीवों को दया करके समझाया कि जो इस देह में न चेते तो फिर 84 में भ्रमोगी और जुगत अभ्यास की ऐसी सहज कर दी कि लड़का, जवान और बूढ़ा और औरत और मर्द उसको आसानी से कर सकें और थोड़े दिन के अभ्यास के बाद कुछ रस और आनंद अंतरी मिल जावे। जो कोई सच्चा परमार्थी होवे, यानी जो बेवास्ते और बेसबब किसी की निंदा नहीं करता है और हर एक बात को तहकी करके समझना चाहता है, वो संतों और उनके सत्संग की महिमा सुनकर जरूर उनके सन्मुख आवेगा और भेद और जुगत दरियाफ्त करके मगन होवेगा और उसकी भारी जरूरत समझकर फौरन अभ्यास में लग जावेगा और अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद लेकर अपने भागों को सराहेगा और गहरा प्रेम और सच्ची दीनता संत सद्गुरु के चरणों में करेगा और कोई खौफ या ख्याल दुनियादारों का या उनकी पुरानी चाल ढाल या पुरानी रस्मों का दिल में नहीं लावेगा। ऐसे जीव संत सद्गुरु के दया पात्र कहलाती और अपनी सेवा और करनी वगैरह से दिन दिन मेहर और दया विशेष हासिल करके कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में विश्राम पाती और वही स्थान सच्चे और पूरे उद्धार का है और जो कोई ऐसे परमार्थियों का संग देगा उस पर भी ऐसी ही बख्शिश होवेगी। जो कोई मन हट और अहंकार और मूर्खता करके संतों के परमार्थ की कदर नहीं करेगा और बजाय उनके सत्संग में शामिल होने के उनकी और उनके प्रेमी सेवकों की निंदा और बुराई करेगा या उनसे विरोध बांधेगा, वो काल और कर्म और मन और माया की जाल में फंसा रहेगा और अपनी करनी के मुआफिक नीच ऊंच जौन और नीच ऊंच देश में भरमता रहेगा, यानी बारंबार दे धर के दुख सुख का भोग करता रहेगा और कभी सच्चे मालिक का दर्शन उसको नहीं मिलेगा। इस वास्ते सब जीवों को जो अपने जीव का कल्याण चाहते हैं, मुनासिब और लाजिम है कि संत सद्गुरु और उनकी संगत के साथ दीनता और भाव से बर्ताव करें और जैसे बने सत्संग और सेवा करके उनकी दया और प्रसन्नता हासिल करें तो उनके जीव का सहज में कार्य बनना मुमकिन है, यानी माया के घेर से निकलकर सच्चे मालिक के धाम में वासा मिलेगा और हमेशा के वास्ते महा आनंद और सुख को प्राप्त होंगे।